तो बच्चों यहाँ पर देखिए मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन के तैयार है। अभी इसका फॉर्मेट मैंने बना रखा है। अभी इसमें एक एक एंट्री क्या क्या जाएगी और कैसे कैसे जाएगी वो मैं एक एक डिटेल में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है आपको पता है पीएल अकाउंट में हम क्या डिराइव करते थे, यहाँ हम डालेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, यानी कि प्रॉफिट जो भी आपका प्रॉफिट होगा ट्रांसफर्ड फ्रॉम होगा बेटा पीएल अकाउंट, जो आपने पीएल अकाउंट से निकाला होगा वो आपका यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएगा। यहाँ पर हम उसकी पहली एंट्री जाएगी। आ रही बात समझ में? और क्योंकि ये क्या है, ये आपके बिजनेस के लिए क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, क्रेडिट कॉलम में जाएगा। समझ में आ रही बात? दूसरे साइड यहाँ पर हम डालेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि बिजनेस के लिए खर्चा होगा, ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा, अगर मेरे पास दो पार्टनर है, सपोज करो एक्स है और वाई है, तो कैपिटल अकाउंट और इसका भी कैपिटल अकाउंट दो चला जाएगा। इसके बाद आएगा टू सैलरीज, अगर पार्टनर को सैलरी मिल रही होगी, जो भी पार्टनर होगा उसका नाम लग करके सैलरी हो जाएगा। टू कमीशन और एनी काइंड ऑफ बोनस वो से रिसीव होगा। और टू यहाँ पर रिज़र्व भी होगा, अगर रिज़र्व होगा तो वो भी चला जाएगा उसमें। उसके बाद आता है अगर पार्टनर्स ने, सपोज करिए अगर पार्टनर्स ने यहाँ पर ड्राइंग्स की होगी, समझ रहे हैं, अगर पार्टनर्स ने यहाँ पर ड्राइंग्स की होगी तो उन्हें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो पे करना पड़ेगा एंड दैट विल बी इनकम फॉर द फर्म। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ईजी है। और वही वापस हमने दो पार्टनर थे एक्स और वाई, और ये इसके हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिए जो कि यहाँ पर आ जाएंगे। ईजी है। टू रिजर्व भी होगा तो इनमें बढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। ऑब्वियसली इधर का फिगर ज़्यादा आ रहा होगा, इधर का फिगर कम आ रहा होगा, तो फिर हम इसे क्या करेंगे, यहाँ बैलेंसिंग करेंगे। तो ये आ जाएगा आपका टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। नाउ दिस इज द मेन आंसर, यू सी, ये मेन आंसर है। ये सारा का सारा फॉर्मेट किस लिए बनाया गया था, इस आंसर के लिए। ये डिविजिबल प्रॉफिट है, ठीक है। इसका दूसरा नाम आपसे पूछेगा क्वेश्चन में, क्या बोलोगे इसे, सिंपली डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। ये मेरे लिए क्या होगा, डिविजिबल प्रॉफिट फॉर द पार्टनर। अगर मेरे पास दो पार्टनर हैं, अच्छा इसमें एक चीज़ और, कैपिटल अकाउंट आप देख रहे हो, ठीक है। जब करंट अकाउंट आएगा तो फिर उसमें हम करंट अकाउंट भी फिल करेंगे। अच्छा ये जो आप देख रहे हो बेटा, ये जो चीज़ है, अब ये हो गया, अब इसका क्वेश्चन खत्म, लेकिन मैं यहाँ बस केस बता रहा था। और ये आपका बैलेंसिंग इधर भी और सेम साइड इधर भी। तो ये पूरा फॉर्मेट है आपके पीएल एप्रो के लिए। यहाँ पर समझ लीजिए, ये जो रेशियो, ये जो डिविजिबल प्रॉफिट बढ़ रहा है अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, छोटा नजर आएगा, जूम करके देख लो बेटा, अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और कैपिटल रेशियो और इक्वल। इजी है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, सपोज कर 2:1, 1:3, यानी प्रॉपर एक रेशियो दे रखा है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली निकालेंगे। या फिर वो क्वेश्चन खुद ही बोल देगा कि अकॉर्डिंग मतलब डिविजिबल प्रॉफिट को आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल रेशियो, इन दोनों को बांटना है, तो हम कैपिटल रेशियो से लगा देंगे। अगर ये दोनों ही चीज़ें नहीं बोलता है, डीड इन दोनों के बारे में साइलेंट है, तो हम क्या करेंगे, इक्वली बांट देंगे। ईजी है। और प्रॉफिट और लॉस जो आप अगर आ रहा है पीएल अकाउंट से, तो यहाँ ट्रांसफर करोगे, अगर लॉस आएगा तो यहाँ पर डेबिट में चला जाएगा। समझ गए? सो दिस वाज द फॉर्मेट फॉर द पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट विच वी आर गोइंग टू डू, ठीक है। इसके बाद दो टाइप के आपके अकाउंट्स आते हैं, एक होता है फ्लक्चुएटिंग टाइप का और एक होता है फिक्स्ड कैपिटल टाइप का। तो इसके बाद हम दो अकाउंट का फॉर्मेट भी बनाएंगे, उसके साथ साथ क्वेश्चन भी बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग टाइप कैपिटल है। फ्लक्चुएटिंग टाइप का कैपिटल ऐसा होता है कि जिसमें कैपिटल फिक्स नहीं रहता, जो भी कैपिटल होगा वो फ्लक्चुएट करेगा, यानी कि चेंज करेगा इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जो भी फाइनेंशियल पीरियड होगा उसमें ट्रांजैक्शन, बिजनेस के ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें होंगी, तो वहाँ पर जो स्टॉक होंगे ऑब्वियसली बदलेंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो कैपिटल्स होते हैं, पार्टनर्स के जो कैपिटल होते हैं, ठीक है, वो बदलेंगे।
ओपनिंग में कुछ और, क्लोजिंग में कुछ और, इंक्लूडिंग ऑल द ऑब्लिगेशंस और ऑल द एक्सपेंसेस और ऑल द इनकम्स विच आर बीन ट्रीटेड फॉर द बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, उसको हम यूसेज भी कर रहे हैं, हो सकता है प्रॉफिट आ रहा है तो फिर डिविजिबल प्रॉफिट आपको देखना, आपने दे भी रहे हो। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं फ्लक्चुएटिंग। इसके बाद बारे में एक चीज़ खास आप चीज़ को बताना चाहूँगा कि फ्लक्चुएटिंग टाइप का जो कैपिटल है, अगर क्वेश्चन में नहीं डिक्लेयर्ड है कि वो फिक्स्ड कैपिटल है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, माइंड यू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हम सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं जो आपको दिख रहा है, और फिक्स्ड कैपिटल में हम 2 अकाउंट बनाते हैं, एक करंट अकाउंट बनेगा और एक कैपिटल अकाउंट बनेगा। उसमें जो करंट अकाउंट बनता है वो मैं आगे बताऊंगा अभी, वो सारी चीज़ें इसकी इंक्लूड करता है सिवाय कैपिटल्स के, ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल्स के, इसमें करंट अकाउंट का सब कुछ मैच करेगा। और इसमें क्या होगा, कैपिटल, और उसके कैपिटल में होगा सिर्फ कैपिटल, ओपनिंग और क्लोजिंग का, और उसमें अगर एडिशनल कैपिटल ला रहे हो तो वो भी दिखेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एक ही अकाउंट बनाना पड़ता है और ये हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। करंट अकाउंट भी कन्वीनियंट होता है, बस उसमें ज़रा सा फर्क है, लेकिन इसमें आपको कुछ हेडेक लेने की जरूरत नहीं, फ्लक्चुएटिंग टाइप कैपिटल है, आराम से हो जाएगा। सबसे पहला क्या जाएगा इसमें, बाय बैलेंस BD, ये बेसिकली ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं इसको। ठीक है, जो आपका ओपनिंग कैपिटल है उसके लिए जाता है, जो भी पार्टनर्स के होंगे। सपोज करो X 1 लाख लेके आया, Y 2 लाख लेके आया, तो यहाँ 1 लाख और 2 लाख चढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात। फिर यहाँ पर बाय सैलरीज, जो भी पार्टनर्स को सैलरी मिला होगा, X और Y मेरे पास पार्टनर है। बाय कमीशन और बोनस इफ दे आर गेटिंग सो। ठीक है, माइंड यू ये सारी चीज़ें एनुअली होनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ें एनुअली, अगर पर मंथ है तो एनुअली, मैं क्वेश्चन कराते हुए बताऊंगा भी। और आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भाई ये भी तो इनके लिए इनकम ही है। और बाय PL एप्रोप्रिएशन। ठीक है, ये ट्रांसफ़र होता है बेटा, इसको भी हम एंट्री कर देंगे। उसके बाद डेबिट साइड देखते हैं। डेबिट साइड में सबसे पहले जो है 2 ड्राइंग्स आएगा। भाई ड्राइंग्स है ना, तो ये उनके लिए लौटाना तो पड़ेगा ही वैसे भी वापस। तो ड्राइंग्स क्या हो गया, ड्राइंग्स पार्टनर्स के लिए एक तरह से खर्चा हो गया, अभी तो गेन कर ले रहे हैं, अभी तो मज़े ले रहे हैं। ठीक है, बिजनेस में से गए भैया, पैसे निकाल लिए, और क्या हुआ, उसके जो है पार्टी कर ली, लेकिन पैसे वापस भी तो करने पड़ेंगे। मैंने क्या सिखाया था कि जो फर्म है वो भी एक इंसान की तरह है। ठीक है, वो भी एक थर्ड पर्सन की तरह है। अगर 2 पार्टनर है तो वो क्या करेगा, पैसे मांगेगा नहीं मांगेगा वापस, तो ये इन्हें वापस करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स इट इज़ अ डेबिट फॉर पार्टनर्स। ओके, ये हो गया। और यही नहीं, उन्हें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। जब तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उठा रहे हो तो तुम्हें क्या लगता है बस ड्राइंग से लौटा देने से काम हो जाएगा? नहीं भाई, इसको देना पड़ेगा ना। इजी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, दोनों के चढ़ जाएंगे। अब इतना तो मेन फॉर्मेट है, इतना तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, इतना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ जो बैलेंस होगा, सीधे सीधे हम क्या करेंगे, टू बैलेंस CD, और ये हमारे पास बैलेंस आ जाएगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि यहाँ का ज़्यादा होता है और यहीं का कम होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है पार्टनर से इकट्ठे, हो सकता है उसके वहाँ कुछ इशू हो गया हो, या वो जो है ज़्यादा पैसे निकाल लिया हो किसी एक्सपेंस को मीट करने के लिए, तो क्या होगा, यहाँ का वैल्यू ज़्यादा होगा, यहाँ का कम होगा, और बैलेंसिंग उधर भाग रही होगी। तो क्या करेगा, अच्छा इसमें कॉन्सेप्ट भी याद रखो। अगर तुम्हें ये सब भी नहीं याद हो पा रहा है तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। ऐसा तुम्हें समझना है कि इधर क्रेडिट है, इधर से पार्टनर की जेब में पैसे आते हैं। ठीक है, ब्रॉट इन। ठीक है, जो भी आपका मनी होगा इधर से ब्रॉट इन होगा, और इधर से एक्सपेंस आउट हो जाएगा, यानी वो विड्रॉ कर लेगा। ये क्या कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा। अच्छा, विड्रॉ कब करेगा, जब एक्सेस में होंगे तभी। ठीक है, एक्सेस में होंगे तभी वो विड्रॉ कर लेगा। ये जो बैलेंस शीट है ना, अब ये निकाल सकता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कैपिटल के, इन कैपिटल्स की कोई ज़रूरत नहीं है बिजनेस की एक्टिविटीज़ की। ये चाहे तो अब निकाल सकता है, और फर्दर चाहे तो अगले साल आगे ट्रांसफ़र भी कर सकता है। ठीक है, वो तो बात की बात है, लेकिन यह क्या है, एक्सेस अमाउंट है जो कि निकाल सकता है आराम से। लेकिन अगर क्या होता है कि इधर कम आ जाए तो ब्रॉट इन करेगा वो बेटा, क्या करेगा, पैसे और लेके आएगा। तो यहाँ पर हमें ये जानना होगा, ये आ जाएगा बाय बैंक। कभी कभी कैश भी चलता है, लो चलो कैश लिख दे रहा हूँ कैश में, लेकिन अधिकतर क्या है, बैंक ही चलता है। तो यहाँ पर क्या है बेटा, एडिशनल कैपिटल ब्रॉट। सिंपल है, लैंग्वेज बहुत सिंपल है। ठीक है, इजी है। अगर यहाँ बैलेंसिंग आ रही है तो ओके, कोई दिक्कत नहीं, एक्सेस अमाउंट आ गया भाई, विड्रॉ कर लेगा। लेकिन इधर बैलेंस कर रहा है तो यहाँ
अब एक बात बताओ, यहाँ क्या आप बाय बैलेंस शीट ही लिखोगे? ऐसा तो नहीं कर सकते ना भाई। आप फर्म से डील कर रहे हो तो क्या करेगा वो, पैसे और लेके आएगा ताकि अपने ओब्लिगेशंस जो है बीइंग एज अ पार्टनर ऑफ द फर्म वो क्या कर सके, वो उसको निभा सके, उसको पूरी कर सके। आ रही बात समझ में? अच्छा एक चीज़ और आती है यहाँ पर, इसी तरह मैं टू कैश या टू बैंक भी लिख सकता हूँ। अरे सर अब इसकी ज़रूरत क्या है, जब यहाँ पर बैलेंस ऑलरेडी मौजूद है तो इसकी ज़रूरत क्या? हो सकता है बेटा कि बैलेंसिंग आपको ना दी गई हो, ठीक है, उससे पहले, मतलब बैलेंसिंग ना दी गई हो का मतलब है इस बैलेंसिंग से देने से पहले उस पार्टनर ने कुछ विड्रॉ किया हो, समझो। तो सर वो तो दिख ही रहा है ड्राइंग्स में है, नहीं तो विड्रॉ कहाँ से किया? अगेंस्ट द विड्रॉन अगेंस्ट कैपिटल, ये होता है बेटा, क्योंकि अधिक अमूमन क्या देखा जाएगा, इसको कैपिटल ही देखा जाएगा। तो हो सकता है उसने कैपिटल में से ही ड्राइंग कर लिया हो, तब इसे कहा जाएगा, फिर ये अमाउंट चढ़ेगा। ये इजी है, बहुत आसान सा है। अच्छा पीएल एप्रोप्रिएशन आएगा तो यहाँ पर आएगा, पीएल लॉस, अगर लॉस आ रहा है तो यहाँ पर आएगा, लेकिन कोशिश यही रहती है कि पीएल एप्रोप्रिएशन हमारा प्रॉफिट इधर ही आता है, लॉस आता है तो इन केस इधर आता है। लेकिन इतना क्या है, इतना बेसिक फॉर्मेट है। एडिशनली मैंने इसको लिख रखा है बेटा, ये किसी किसी क्वेश्चन में मिलेगा, किसी किसी में नहीं मिलेगा। बैलेंस शीट से काम चलता है, अगर वो ज़्यादा पैसे होंगे कैपिटल के चार्ज में क्या करेगा, निकाल लेगा। अगर पैसे कम पड़ रहे होंगे तो वो क्या करेगा, ब्रिंग इन कैश करेगा, ठीक है। वैसे बोर्ड के एग्जाम में ब्रॉट इन वाला कैश बहुत, ब्रॉट इन वाला जो मनी का वो है क्वेश्चन, वो बहुत आता है, तो उसको ज़रा ध्यान से, ठीक है, इसको प्रैक्टिस भी करनी है और इसको अच्छे से करना भी है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का ये क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि अनुभा और काजल जो है पार्टनरशिप में आते हैं, जिनका रेशो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो 2:1 है। अनुभा, अब आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं रीड कर ले रहा हूँ, ये मैंने अपने समझने के लिए रखा है। अनुभा और काजल जो है उनका जो कैपिटल है वो 90,000 और 60,000 दे रखा है, क्लियर है। और सैलरी 700 पर मंथ रिस्पेक्टिवली अनुभा और काजल की पर मंथ दे रखी है। ड्राइंग्स मुझे दे रखा है कि अनुभा ने 8500 मतलब ड्राइंग्स किया है। देखो बेटा यहाँ पर एक पर मंथ नहीं है, ठीक है, यहाँ पर 8500 एट अ टाइम निकाल लिया है, ठीक है, पर मंथ वाला क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। 6500 एनुअली यहाँ पर भी निकाला गया है एट द रेट 5%, यानी इस पर क्या चार्ज होगा, 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मुझे दे रखा है 5%, क्लियर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से समझ में आएगा। इसे कहते हैं बहुत सिंपल क्वेश्चन। मैं बस आपको फ्लक्चुएटिंग टाइप का टाइप बता रहा हूँ, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का ये एक टाइप क्वेश्चन है। इसे कैसे करेंगे वो देखिए। नाउ इट इज आस्किंग यू हैव टू प्रिपेयर अ कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इफ देयर कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, ठीक, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। तो सबसे पहले बेटा मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, बाय पीएल कितना है 45,000 है, करेक्ट है, ठीक है। अब जो जो मिलने वाली चीज़ें हैं वो देखते हैं पहले। तो यहाँ पर आएगा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहली चीज़ दे दो कैपिटल पे तुरंत। तो कौन कौन है भाई, अनुभा है, ठीक है, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आप लोग समझ लेना, और काजल है। अनुभा, अच्छा इनका रेशियो क्या है 2:1। अच्छा रेशियो तो अभी लेना देने, सिर्फ सीधे इनका वो निकाल लो, 90,000 और 60,000 का 5%। तो 90,000 का 5% कितना होता है 4500। अरे भाई 10% 90,000, वो आधा कर दो 4500 हो गया। 60,000 का कितना होगा 6 डिवाइडेड बाई 2 3,000। इसको कैलकुलेट कर लो कितना आया 7500 आ गया, क्लियर है। और क्या है मंथली सैलरी, तो 2 कौन है भाई अनुभा, तो अनुभा सैलरी कितना है जी 700 इंटू वॉट 12 7 84 8400, ठीक है। 2 काजल्स सैलरी कितना आ गया 500 पर महीने, 12 25 60 6000 आ गया, क्लियर है, 6000 आ गया। और उसके बाद क्या है, थोड़ा बढ़ा लेते हैं, अभी तो बहुत जगह है बहुत जगह है सैलरी, तो 2 काजल सैलरी 500 इंटू 12, क्लियर है 6000। अच्छा उसके बाद देखो ड्राइंग करते वक्त याद रखना, जैसे ही ड्राइंग की एंट्री करो ना, ड्राइंग अच्छा ड्राइंग देखो, जैसे ड्राइंग को देखो, सपोज कर लो ड्राइंग तो इसमें आना है नहीं, फॉर्मेट चेक करो अपना, ड्राइंग तो है नहीं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा बेटा। और इंटरेस्ट ड्राइंग क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भाई फर्म के लिए क्या होगी बताओ, सोच के आंसर बताना। अरे भाई कमाई होगी और क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्लियर है। इजी वे में समझो, जाना कहाँ है,
अनुभा और काजल। हाँ, यहाँ थोड़ा सा है सिस्टम समझने वाला। और यहाँ देख लेते नीचे सब देखो बेटा, ये अनुभा है और ये काजल है। ठीक, अनुभा का मुझे दे रखा है 8500 और इसका मुझे दे रखा है 6500। तुम्हें पता है कितना परसेंट लगाओगे? 5/12, इस पर भी 5/12 इंटू 6/12 और 6/12। ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये मैं बाद में बताऊँगा जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करेंगे। अभी समझ लो, अगर कोई स्पेसिफिकेशन नहीं रहता है तो ये 6/12 हम कर लेते हैं। ठीक है, स्पेसिफिकेशन होगा, स्पेसिफिकेशन जैसे पर मंथ निकाल रहा है एट द स्टार्टिंग, एट द बिगिनिंग, पर मंथ निकाल रहा है एट द एंड, पर मंथ निकाल रहा है एट द मिडल ऑफ द मंथ। अगर ये है वैसे अगर नहीं है तीनों स्पेसिफिकेशन, हम लोग एट द मिडल का समझ लेते हैं। एट द मिडल का प्रोविजन क्या है? 6/12। सीधे 6/12 से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो चलिए इस कॉम्पिटिशन को करते हैं हम लोग। सो 8500 इंटू 5% इंटू आधा, ये आ गया 212.5। ठीक है, बढ़िया नंबर आया 212.5। ठीक, 6000 इंटू 5% इंटू यह एक मिनट 6500 6000 का कर दिया था। मुझे लगा सैलरी वो जो 6000 अटक रहा था, इंटू 5% 162.5। देखो बेटा बहुत अच्छा है ये। अब यहाँ एक लॉजिक समझो, तुम क्या चाह रहे हो? मैं पॉइंट में निकालूं कि सीधे होल नंबर ले लूं? तो होल नंबर ले लेते हैं। 11th में सीखा भी होगा आपने राउंड ऑफ करना। 1 रुपये किसी को देने पड़ेंगे। चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको दे देता हूँ। ठीक है, 50 पैसे इसको दे देता हूँ, तो ये 213 बन गया। ठीक है, या हाँ 213 बना दो, क्या दिक्कत है। और इसको क्या करूँ? 162 ही रहने दो। कंपटीशन करो तो बराबर ही आएगा। ठीक है, दोनों ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर ही आएगा। ये 213 बन गया, ये 162 रहा है क्योंकि इसने 50 पैसे दे दिए ना। तो यहाँ पर आएगा बेटा 213 और ये आ जाएगा 162। कैलकुलेट करो, 3 2 5 6 1 7 और 2 1 3, 375 रुपये ड्राइंग्स के आ गए। बस अब कुछ नहीं करना, अब हो गया। अभी और कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में गिवन, तो बस अब हमें बैलेंसिंग करनी है। चलिए करते हैं। 45,000 प्लस 375, इधर क्या आ रहा है? इधर का आ रहा है 45375। अरे ये तो मतलब सिंपल था क्या। ठीक है, और इसके बाद इधर का माइनस कर लूँ तो -7500 -8400 और -6000। तो बेटा आ रहा है मेरे पास 23,475। ठीक है, मेरे पास जो प्रॉफिट आ रहा है यानी कि नेट प्रॉफिट वो आ रहा है 23,475। अब ये ग्राफ समझ लो, मतलब कि ये फ्लो चार्ट समझ लो। ये अनुभा है, ये काजल है, इनका रेशियो लिखो बीच में। ठीक है, टेक्निक समझो टेक्निक समझोगे बहुत आसानी समझ आएगा। अनुभा 2:1 है, ईजी है। अब क्या करना है? सीधे यहाँ 23,475 लिखो, यहाँ भी 23,475 लिखो, इंटू 2/3 इंटू 1/3। नाउ दिस इज कॉल्ड डिविजिबल। it was firstly it was profit, now it is what? Divisible profit. So 23,475 into 2 divided by 3, 15,650, या तो माइनस कर लो 7,023 475 माइनस 650 7825 बेटा। ठीक, ये दोनों आ गए आपके पास, प्रॉफिट आ गया। ठीक, इन दोनों को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा? 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, लिख लेना पूरा, अनुभा और काजल। क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग है इसीलिए मैंने बेटा कैपिटल अकाउंट लिखा है। 15,000 कितना था? 650 और 7,825। इसको कैलकुलेट कर लो, ऑब्वियसली कितना आएगा? 23,475। एक और चीज़ भाई, CBSE में तो कैलकुलेटर नहीं अलाउड होगा ना, तो एक काम करना, इन दोनों को जोड़ लेना। अगर जोड़ते ही तुम्हारा नेट प्रॉफिट सही आ रहा है तो समझ लें तुमने क्वेश्चन सही किया है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अब बनाने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग टाइप का है तो सारी चीज़ें इसी में आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आएगा बेटा बाय बैलेंस BD। भाई कितने से ओपनिंग थी? यहाँ मैंने दे रखा हूँ 90,000 और 60,000, बहुत क्लियरली लिख दिया। ठीक, 90,000 और 60,000 हो गया। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा जो देखो बहुत आसान है बेटा, मैं क्या बोला आपको, इधर से पैसे आएंगे, इधर से पैसे निकाले जाएंगे, वही कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। 90,000 60,000 वॉज योर कैपिटल, देन बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? 4,500
एंड 3000, क्योंकि ये 7500 दे रहा था, मुझे याद था इतना, तो ये दे दिया। फिर क्या था, बाय सैलरीज 8400 और 6000। अरे नहीं, ये तो हाँ ये हो गया, दोनों के सैलरीज हो गए, ठीक है। वैसे इसका प्रॉपर तरीका है बाय अनुभास सैलरी बाय काजल सैलरी, इस तरह से लिखना चाहिए। चलिए उसी तरह लिख देते हैं, अनुभास सैलरी और उसी तरह बाय काजल सैलरी, तो नाम चढ़ता है ना क्योंकि बेटा, इसीलिए 6000 इसका हो गया। क्लियर है। उसके बाद क्या है, बाय पीएल एप्रोप्रिएशन आया था ना, लिख लेना इसको एप्रोप्रिएशन। चलो मैं लिख देता हूँ, कितना आया था एप्रोप्रिएशन, चलो भी आया था मेरे पास, हाँ ये रहा 15,650 और 7825, ठीक है, ये हो गया। ड्राइंग्स किया था उन लोगों ने, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितना किया था, दिया है 8500 एंड 6500। क्लियर है भाई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज हुआ था ना, आईओडी कितना था, लिखा है नीचे 213 और 162, ईजी। और तो कुछ है नहीं, आराम से हो गया, समझ लो। बैलेंस बीडी जो ओपनिंग बैलेंस था, आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर एनवर्स सैलरीज 8400, काजल सैलरी 6000, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 15650 एंड 72825। ड्राइंग्स कर दिया, आईओडी कर दिया। चलिए बैलेंसिंग करते हैं इसकी। तो ये आंसर आता है, देख लीजिए बेटा, 90,000 इधर से कैलकुलेट किया और इधर से फिर माइनस कर दिया। इसके बैलेंस ईडी में आ रहा है 1,09,837 और इसके बैलेंस में आ रहा है 70,163। तो यहाँ पर देखिए बेटा, पार्टनर्स करंट अकाउंट ये दूसरे टाइप का है, ठीक है, सेकंड टाइप का अकाउंट है जिसमें हम लोग करंट अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। याद रहे, करंट कैपिटल का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में उसने बोला फिक्स्ड कैपिटल, तो फिक्स्ड कैपिटल के याद रखना है आपको, करंट अकाउंट भी मेंटेन करना है और कैपिटल अकाउंट भी मेंटेन करना है। क्वेश्चन जैसे पहले अभी मैंने कराया, क्या लिखा था उसकी लास्ट लाइन, इफ़ इट इज़ ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ठीक है, इफ़ देयर कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। तो फ्लक्चुएटिंग लिए सिंगल अकाउंट था अनुभव काजल वाला। उसी तरह पार्टनर्स करंट अकाउंट, यानी ये क्या दर्शा रहा है, ये फिक्स्ड अकाउंट की चीज़ है, ठीक है, ये आएगा फिक्स्ड अकाउंट के लिए बेटा, ठीक है, फिक्स्ड अकाउंट के लिए आएगा, ठीक। तो ये रहा ए, ये रहा बी, 2 पार्टनर्स हैं मेरे पास, ए और बी, ठीक है। थोड़ा सा रफ है फॉर्मेट, लेकिन समझ लेना बेटा इसको आसानी से, बहुत इजी है, जाना नहीं है। याद रहे, इसमें किसी भी तरीके का बैलेंस बीटिंग नहीं जाता, सिवाय अगर कोई क्रेडिट हो रहा हो आपके कैपिटल में, आपके ओपनिंग बैलेंस में अगर कुछ क्रेडिट हो रहा है तभी आप ले जाओगे, और अगर आपके डेबिट हो रहा है आपके ओपनिंग बैलेंस में यानी कैपिटल में, तो इधर ले जाओगे, यानी 2 बैलेंस बीडी करके, समझ गए, वरना ये नहीं आएगा। क्या आएगा फिर बेटा, बाय ओसी, आईओसी मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरीज, बाय पीएल एप्रो, ठीक है, बाय कमीशन अगर होगा तो सैलरी कमीशन एक ही में ले लो, समझ लो, इतनी सारी चीज़ें आ जाएंगी। इधर क्या आएगा, 2 ड्राइंग्स, 2 ड्राइंग्स आ गया, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना पड़ रहा है ना, तो ये देना पड़ेगा। और फाइनली 2 बैलेंस सीडी। याद रहे, इसका बैलेंस बीडी इधर लिखा जा सकता है, यानी आ सकता है, मे बी इट माइट भी इधर आ सकता है, क्योंकि बैलेंस बीडी है ही नहीं ना, समझ लो, इसीलिए बैलेंस बीडी लिखा जाता है। इस बस हमने नाम दे दिया, बैलेंस बीडी है ही नहीं था, तो बस क्या हुआ, बैलेंसिंग आ रही है बस, इसीलिए, समझ गए। तो ये था, बगली में मैं कैपिटल अकाउंट भी बना दे रहा हूँ बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, समझ लेना, बहुत आसान है। देखो यहाँ पर क्या होगा, ये तो बहुत ही आसान है, मतलब इससे आसान क्या लोगे आप, ठीक है, ये बहुत आसान है। ये बनाया, ठीक है, पर्टिकुलर, अरे 2 पार्टनर है ना, तो चलो 2 पार्टनर की लाइन बना लेते हैं, क्या करें, इसी में बना दें, समझ जाओगे ना, ठीक है। ए और बी हैं अपने पास, देखो बहुत आसान है, ये पर्टिकुलर है। मेन तुम्हें ये याद रखना है, इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सीधे बाय बैलेंस बीडी उठाओ और एज इट इज कॉपी कर दो, समझ गए। और फिर 2 बैलेंस सीडी, ज़्यादा से ज़्यादा बाय बैंक आ जाएगा, एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन सीधी, या फिर 2 बैंक आ जाएगा, विड्रॉन या ड्राइंग्स, ठीक है, अगेंस्ट कैपिटल, ठीक, हो सकता है एक्सेस अमाउंट हो, निकाला गया हो, बस इतनी चीज़ें आएंगी और ज़्यादा नहीं आएगा, बस हो गया बैलेंस खत्म। इतना ज़्यादा बताओ, क्या घबरा रहे थे, इसमें क्या था।
बहुत आसान था। समझो, फिर से समझ लो एक बार। देखो इसमें तो नील है, इसमें तो आएगा ही नहीं, ठीक है। अरे मैंने लिख दिया, आप लोग मत लिख के आ जाना, इसको लिखना नहीं है, ठीक है, इसको लिखना नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। अमाउंट से चढ़ाने अपने आप को, ठीक। IOC आएगा, सैलरी आएगा, PL आएगा, ड्राइंग्स निकल रहा होगा, ये भी चार्ज होगा, और फाइनली बैलेंस ED हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि इधर भी आ सकता है क्योंकि ओपनिंग है ही नहीं। और इसमें 2 बाय बैलेंस BD और 2 बैलेंस ED। अगर कोई कैपिटल लेके आ रहा है पार्टनर, कोई लेके आ रहा है, तो यहाँ पर एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन होगा, और अगर कोई निकाल रहा है तो इधर से हो जाएगा। सो दिस वॉज द 2 अकाउंट्स ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट विच यू हैव टू मेंटेन इफ द क्वेश्चन सेज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर क्वेश्चन ने बोला, मतलब कुछ बोला ही नहीं कि कौन से कैपिटल, कौन सा अकाउंट है, फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है, तो क्या करोगे, तो आप जस्ट गो विद द फ्लक्चुएटिंग। हम ये समझते हैं एज अ मतलब एक अच्छा रेशनल जो अकाउंटेंट होता है वो यही समझता है कि बिजनेस में क्या होता है, कुछ इनकम्स होता है, कुछ लॉसेस होता है, कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके अगेंस्ट में हमें अकाउंट बनाना होता है। तो हम ये सपोज करते हैं कि फ्लक्चुएटिंग टाइप का वो क्वेश्चन होगा। वी अज्यूम इट ऑफ द फ्लक्चुएटिंग टाइप अकाउंट। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन तैयार है, एक और क्वेश्चन दे रखा है। इसमें ये देखिए यहाँ पर Y और Z 2 पार्टनर्स हैं, क्लियर है, जिसमें प्रॉफिट कह रहा है एक्यूमुलेट हुआ है। क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ लेते हैं। YZ जो है, मैं शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन दिख रहा हूँ, मैंने अपनी ट्रिक से लिख लिया है, आपको दिख रहा होगा। Y और Z पार्टनर्स हैं, ठीक है, कैपिटल लेके आए 25,000 15,000, ठीक है, अभी बाद में देखेंगे फिक्स्ड है कि नहीं, और कहता है 9% कैपिटल पे इंटरेस्ट लग रहा है, क्लियर। सैलरी Z इज गेटिंग अ सैलरी ऑफ 6,000 पर एनम, नाउ इट इज ऑलरेडी गिवन इन पर एनम, ठीक, तो नहीं हम छेड़ेंगे। कहता है कि Y को कमीशन मिल रहा है, लेकिन कब मिल रहा है, सी आफ्टर डिडक्टिंग द सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, ठीक है, जो बचा उस पर आफ्टर चार्जिंग द कमीशन लग रहा है उसका, ठीक है, उसका कमीशन जो है आफ्टर चार्जिंग। ये बहुत वर्ड आपने पहले भी देखा होगा, आफ्टर चार्जिंग, तो इसी को हम डिटेल में समझेंगे भी, एक ही बार में समझ जाएंगे। आफ्टर चार्जिंग में कुछ होता नहीं है बेटा, अगर 6% है तो 6/100 प्लस 6 लग जाएगा, अगर बिफोर चार्जिंग है तो 6/100 या 6, ठीक, 6/100 माइनस 6 लग जाएगा। बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग होता है ये, ठीक, क्लियर है। तो हमें ये लगाना है 6/106, क्लियर है। चलिए शुरू करते हैं। हमें दे रखा है प्रॉफिट, तो ये लग गया बेटा हमारा बाई PL। कितना है PL जल्दी से बताओ, 30,800, ईजी, ठीक है, 30,800 जो है आपका PL दे रखा है। और क्या हो गया, और मुझे बस इधर तो PL ही रहने दो, और हाँ ठीक है, अब IOC कैलकुलेट करेंगे हम लोग। चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा है जी, 25,000। अच्छा, इसका नाम भी लिखना पड़ेगा, चलो लिख देते हैं भाई, Y और Z। अब चूँकि बेटा पहला केस बोल रहा है, मैं आपको स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, ये फिक्स्ड अकाउंट है। ये कैसा अकाउंट है बेटा, फिक्स्ड कैपिटल है, इनके कैपिटल जो है वो फिक्स है, ठीक है। तो हम यहाँ करंट अकाउंट ही लिखेंगे, बहुत ईजी, ज़्यादा दूर लिख दिया, अमाउंट कहाँ लिखेंगे फिर, ये हो गया। कितना है बेटा, 25,000 का 9%, ठीक, 25,000 का 9% @ 9% है, तो एक मैं कर रहा हूँ, बाकी आप लोग करिएगा। 9/100 कितना आ जाएगा, 2250, ठीक है। और इसी तरह इसका कितना आ जाएगा, 15,000 का 9%, तो ये आ जाएगा 1,350। कैलकुलेट करो, 0 0 6 3600 आ गया बेटा, 3600 IOC आ गई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर टू सैलरी निकालो, लेकिन सैलरी किसकी है, सैलरी किसकी है, सैलरी मेरे पास है, सैलरी है किसकी, Y की, सॉरी Z की। टू Z सैलरी कितनी बेटा, सैलरी एनुअल है तो 6,000 हो गया, क्लियर है। देखो एक एक चीज़ समझो, PL IOC सैलरी। नाउ व्हाट डज द क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन सेज आफ्टर डिडक्टिंग, बेटा 30,000 इन दोनों से डिडक्ट करो, 30,800 माइनस 3600 और 6,000 कितना हो गया, 9,600। 9,600 को उससे माइनस करो, कितना आ जाएगा, 21,200 आएगा। चलो 21,200 आ गया, 21,200 को मल्टीप्लाई करो किससे, 6/100। ये निकाल क्या रहे हो तुम, Z का कमीशन, ठीक है, Z का कमीशन निकालना है आफ्टर चार्जिंग वाला बेटा। 21,200 है, ठीक है, क्या आ जाएगा, 21,200 करें 1,200 ही आएगा। तो टू किसका, वाइस कमीशन कितना आ गया, 1,200, क्लियर है, ईजी है। यहाँ से देखा, यहाँ से देखा, इतना आ गया। अब क्या है, कुछ और क्वेश्चन ने बोला, अब हम क्या करेंगे, अपना नेट प्रॉफिट बांटेंगे। चलिए करते हैं। तो 30,800, 3600, 9,000, 9,000 और 1,000 कितना था, 9,600 और 1,000, तो ये आ जाएगा तुम्हारा
30, 800, 200 गया, ठीक, 600 600 कैंसिल, ये 20,000 आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। अब ये बहुत अच्छा केस है यार, इसको देखो, ठीक, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। कौन कौन था पार्टनर, एक्स वाई, वाई जेड। वाई जेड क्या था, फिक्स्ड अकाउंट है, तो क्या डालोगे, करेंट अकाउंट, बस यही मेन है। चेंज हो गया ना, करेंट अकाउंट कितना कितना आ गया, कोई रेशो दिया है क्या, क्वेश्चन में ये दिया था, स्क्रीनशॉट ले लेना पहले भी जा करके, क्या स्क्रीनशॉट में दिया था उसमें फोटो, वो क्वेश्चन में कि क्या इनके कैपिटल के हिसाब से रेशो बढ़ रहे हैं, नहीं था ऐसा कुछ कंसिडरेशन। तो फिर क्या करोगे, क्या करोगे, तीसरा केस क्या बताया था, इक्वली बांट दोगे, तो 20,000 आ रहा है, इसका एनपी जो है वो 20,000 है बेटा, ये आ रहा है हमारे पास, तो यानी 20,000 यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो 10,000 10,000 इक्वली बढ़ जाएगा, ईजी है, बहुत ईजी, कहीं जाना ही नहीं था, और ये आपका अकाउंट हो गया बंद। ईजी है, देख लीजिए एक बार फिर से। तो देखिए पीएल एप्रो का आंसर मेरे पास आ गया, 10,000 डिविजिबल प्रॉफिट है, ठीक है। आगे मैं ट्रांसफर करूंगा उसको, तो यहाँ पर करंट अकाउंट है, क्यों है बेटा, क्योंकि फिक्स कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बाय बैलेंस बीडी नहीं डालूंगा, बिल्कुल नहीं डालना है, बाय बैलेंस बीडी इसमें नहीं पड़ता अंटिल अनलेस उसमें कोई चेंज ना हुआ हो, क्रेडिट या डेबिट ना हुआ हो, तो ये तो खाली रहेगा। तो क्या जाएगा सर, पहले बाय आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा था, 2250 और 1350, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, क्वेश्चन में लिखा था, ठीक है, मैंने क्योंकि इसको पढ़ लिया और कर दिया, एक्चुअली ये जो कमीशन था ना बेटा, ये जेड के में था, आप क्वेश्चन वीडियो में वापस जाओ देखो पीछे जा करके, तो ये जेड का कमीशन बोल रहा था, लेकिन अब हम मिटाएंगे नहीं, ठीक है। इसको जैसे है वैसे ही रहने देंगे और इसी के हिसाब से कॉन्सेप्ट सही कर लेंगे। तुम काम करो, क्वेश्चन में जो है जब उतारना तुम, तो उसको वाई को समझ लेना कमीशन मिल रहा है, ठीक है। थोड़ा वर्सेटिलिटी रखो, सब कुछ जेड को ही दे दोगे क्या, अपन क्या वाई को छोड़ देंगे ऐसे ही, उसको कमीशन देंगे अपन, ठीक, ये डिसाइड कर लिया अभी के अभी। अपने को तो कॉन्सेप्ट समझना है ना, कॉन्सेप्ट ईजिली आ जाएगा, क्लियर है। क्वेश्चन नहीं गलत कर, मतलब आंसर नहीं गलत करना, क्वेश्चन गलत कर देना, ये काम एग्जाम में मत करना है, ठीक है। ये सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट समझने के लिए करना है। तो आईओसी कितना है, 2250 1350, ईजी। बाय किसको सैलरी दे दे, जेड सैलरी, ठीक है। देखो कहीं वो पहलवान आके हम लोगों को कुछ कर ना दे कि उसके हिस्से का कमीशन ने वाई को दे दिया, ठीक है। जेड की सैलरी कितनी है बेटा, 6,000, ठीक है, 6,000 दे दिया। फिर बाय मैंने किया वाइज कमीशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अपने से बना दिया 1200, ठीक। और भी कुछ था, हाँ बाय पीएल, ये तो कैसे भूल सकते हैं, ठीक है। 10,000 10,000 ये आ गया, सिंपल है, बाय पीएल एप्रो है बेटा ये, ठीक, एप्रोप्रिएशन नहीं है। चलो ड्राइंग चढ़ाए, है ही नहीं तो चढ़ाएंगे क्या, आईओडी चार्जेबल भी नहीं है तो देंगे भी नहीं, फिर क्या, अब तो सीधे सर टू बैलेंस ईडी, पैसा दे दो निकाल लें, कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो इसको, 10 और 2 1 3 3 और 2 2 4 450, ये ले लो 3,000, 13,450 आ गया, ठीक, ये हो गया। इसको कैलकुलेट करो, 6 1 7 6 ही है ना, 6 1 7 7 और 17 17,350, ठीक है, कैलकुलेट कर लो। हाँ थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा हो सकता है इधर उधर हो, लेकिन आप लोग देख लीजिए, अपने से भी वेरीफाई कर लीजिए, देख लीजिए इसको। देखो मैं इसे मिटा नहीं रहा, इसी के नीचे कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने एक सिंपल लाइन बना दी, क्लोजिंग लाइन इसकी, अकाउंट क्लोज हो गया। बेटा ये क्या था, करेंट अकाउंट था, लेकिन कैपिटल अकाउंट की तो नीड होती है ना, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा बेटा, ठीक है। ये आ गया, ठीक है, सेम एज इट इज़। तुम लोग सोच रहे हो इसी में निपटाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है ही कुछ नहीं, तो इसमें करेंगे क्या, इसमें कुछ भी नहीं है बेटा, सच में कुछ नहीं है। ये आ गया, ओहो ज़्यादा ही गैप चला गया। तो ये पर्टिकुलर तुम्हारा, ये कौन था, वाई, जिसको हमने कमीशन दे दिया ये था पर्टिकुलर, ये वाई और जेड। मैंने आपको बताया फॉर्मेट में जाके चेक करो, कुछ करना ही नहीं है, मैं कुछ बोलूँगा नहीं, सीधे बाय बैलेंस बीडी, टू बैलेंस ईडी। क्या कोई कैपिटल लाया है, ब्रॉट इन किया था, बाद में एडजस्टमेंट में दे रखा होता है, ये सब क्वेश्चन एडजस्टमेंट में दे रखे होते हैं, ठीक है। अगर एडजस्टमेंट में होगा तो हम ब्रॉट इन लाएंगे, कुछ किया होगा तो निकालेंगे, फिर सीधी बात, 25,000 15,000,
हाँ सच में ख़त्म, क्वेश्चन ही ख़त्म हो गया ठीक है, क्वेश्चन हो गया ख़त्म, ये रहा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, अभी आपने पढ़ा फंडामेंटल ऑफ द पार्टनरशिप अकाउंट। ठीक है, इसमें आपने कुछ थ्योरी पार्ट भी पढ़ी, इसमें आपने कुछ फॉर्मेट भी जाना, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनता है, कैसे बनता है, और उसके बाद दो कैपिटल टाइप जब आपको दे रखे होते हैं, आइदर फिक्स्ड और आइदर फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड में 2 अकाउंट बनते हैं और फ्लक्चुएटिंग में 1 बनता है। अब आगे आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, और मिनिमम गारंटी का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और एडजस्टमेंट का क्वेश्चन करेंगे। माइंड यू इसको प्रैक्टिस करिए और आगे आने वाले लेक्चर्स को अटेंड करिए ताकि अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर सकें।